फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड ऑफ द इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों का गुणा और भाग। अगेन वही चीज़ आती है कि माइनस प्लस की दिक्कत ही होती है, बाकी गुणा भाग आपको आता ही है। तो उसके लिए आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है कि प्लस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, माइनस और माइनस को प्लस करते हैं इंटू करते हैं तो प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। यानी कि यहाँ पर साइंस का यानी कि चिन्हों का गुणा दिखाया गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो होता क्या है, कन्फ्यूज़न क्यों होता है। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था कि यहाँ पर आपको प्लस माइनस कुछ नहीं बोलना है। वहाँ पर मैंने बताया था सेम साइन एडिशन, यानी कि समान चिन्ह जुड़ना और असमान चिन्ह घटना। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको बोलना है प्लस प्लस प्लस। ठीक है, वहाँ मैंने इसलिए मना किया था कि ये वाली चीज़ और वो वाली चीज़ को आप मिक्स नहीं कर दो। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स को और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के रूल्स को मिक्स कर देते हैं। जनरली स्टूडेंट्स में यही होता है ना। कैंडिडेट्स जो भी मैथ्स में जिनको दिक्कत होती है वो प्लस माइनस की जो 99% मिस्टेक होती है वो इसी वजह से होती है कि आप मल्टीप्लिकेशंस और डिवाइड के रूल्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स के साथ में मिक्स कर देते हो। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। देखिए समझते हैं कैसे। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं ना, 2-4 एग्जांपल लेता हूँ छोटे छोटे नंबर्स के साथ में। देखिए 3 × 4 12। ठीक है, -3 × 4। मैं सेम नंबर ही ले रहा हूँ। ठीक है, 3 यहाँ पे दोनों माइनस के ले लेता हूँ। 3 × -4 -3 × 4। ठीक है, चारों कंडीशन हो गई, दोनों ही प्लस के दोनों ही माइनस के, एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का। तो इसमें क्या ध्यान रखना है जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। सबसे पहले आपको नॉर्मली जैसा आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसा आप गुणा करते हो वैसा कर दीजिए। आपको चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है, पहले वो चिन्ह लगाते टाइम पे ध्यान रखना है। देखो क्या करना है, कितना होता है आंसर सभी में 12 आएगा, लेकिन कहाँ कहाँ अब ये तो आधा काम हुआ है ना। आधा काम क्या है कि क्या चिन्ह क्या लगेगा, साइन क्या लगेगा। तो देखो यहाँ पर दोनों ही प्लस प्लस है तो प्लस प्लस के लिए क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोनों ही माइनस माइनस है तो क्या आ जाएगा इसके लिए, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अभी मैं आपको बताऊँगा गलती क्या होती है माइनस माइनस प्लस वाली इस कंडीशन में। प्लस माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम ये याद रख लेते हैं माइनस माइनस प्लस। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया -3 -4। ठीक है, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये लिखा हुआ है तो देखो यहाँ पर कहीं पर भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो फिर हमें देखना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यानी कि हमें जोड़ना या घटाना पड़ेगा। फिर हम वही देखेंगे चिन्ह दोनों कैसे हैं, समान। हम जनरली बोलते हैं माइनस माइनस प्लस, हमें ये याद रह जाता है तो हम वहाँ पे कर तो देते प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या करते हैं, हम इसको ऐड तो कर देते हैं, जोड़ तो देते हैं, तो एक हिसाब से तो सही कर रहे हैं। लेकिन जब चिन्ह लगाने की बात आती है, जब साइन लगाने की बात आती है तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, प्लस, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो आपका रूल क्या लगेगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या यहाँ पे है 4 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो ये गलती होती है हमेशा, आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आप ये जब जोड़ और बाकी कर रहे हैं तब माइनस माइनस प्लस और ये मत बोलिए, दोनों को सेपरेट रखें। अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखें कि गुणा और भाग के रूल अलग है, जोड़ और बाकी के रूल अलग है। ठीक है, इसमें जो चिन्ह होते हैं उससे चिन्ह ही लगता है। इसमें चिन्हों को, दोनों चिन्हों को देखना, दोनों चिन्हों को है, उसमें भी दोनों को देखना है, पर इसमें चिन्हों को देख के हमें चिन्ह का पता लगता है, और जोड़ और बाकी यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें साइंस को यानी कि चिन्हों को देखने पर क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि उन्हें जोड़ना है या घटाना है ना। ऑपरेशन कौन सा करना है हमें ये पता लगता है, हमें ये पता नहीं लगता कि साइन क्या लगाना है। साइन क्या लगाना है वो तो किससे पता चलता है, बड़ी डिजिट से। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत ही आराम से। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डिवाइड भी सेम तरीके से होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं भाग, यानी कि डिवाइड के जो रूल्स हैं वो भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के बिल्कुल सेम है। यानी कि गुणा के जो भी रूल है, प्लस प्लस माइनस माइनस के जो अभी अपन ने देखे थे वो सारे सेम है। क्या करना है देखिए, इसको कैसे लिख दूँ मैं, 26/13 है ना। डिवाइड को अपन अपॉन में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन, हम इसको भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कितनी बार कट रहा है ये, 2 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 2।
ठीक है। और वैसे भी हमें पता है सेम साइन यानी प्लस प्लस का क्या होता है, प्लस ही रहता है। यहाँ पर देखो क्या है 15/-3 है ना, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो अब एक ही माइनस है तो वो आंसर में भी माइनस आ जाएगा और यह भाग आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि आपको पहले चिन्ह को नहीं देखना है, पहले सिर्फ डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। चिन्ह को तब देखना है जब लास्ट में अपन को कि आंसर में हम अब क्या साइन लगाएं, क्या चिन्ह लगाएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है -16 और 2, चाहे माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो आंसर में माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये कट गया तो ये आ जाएगा 8 माइनस का। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे -100 है और -5 है। अब देखो दोनों ही तरफ माइनस है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि आपका आंसर आएगा 20 प्लस का। माइनस मत लगा देना, ध्यान रखना माइनस कब लगता है, जब एक तरफ माइनस हो या तो ऊपर या नीचे, तब आपका आंसर आ जाएगा माइनस में, बाकी आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, दोनों ही माइनस है तब भी पॉजिटिव, दोनों ही प्लस है तब भी पॉजिटिव। ठीक है, तो सेम रूल है जो मल्टीप्लिकेशन के हैं। ठीक है, आपको मैंने जो एग्जांपल से कुछ बता दिया है, इससे आपको क्लियर हो गया दोस्तों। ये था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड ऑफ द इंटीजर्स। आप इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है बोडोमस रूल, जिसमें आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब एक साथ आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.